तो देश भर में सीएए कानून लागू कर दिया गया है और इसके साथ ही सियासत भी शुरू हो गई है, जहां बीजेपी से बता रही है कि लंबे अरसे से ये बीजेपी का सपना था, उसे पूरा कर लिया गया है। वहीं विपक्षी दल चाहे आरजेडी हो या आरजेडी के तमाम प्रवक्ता हो, कांग्रेस के नेता हो, वो इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, इसकी टाइमिंग पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। और बिहार में क्या कुछ चल रहा है, इस पर किस तरह की सियासत हो रही है, ये जानने के लिए सीधे हम रुख करेंगे अपने सहयोगी अभिषेक का, जो पटना स्टूडियो में मौजूद है। अभिषेक, सीए को लेकर बिहार में क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है और जो कुछ कहा जा रहा है, ये चुनाव में कितना असरदार होगा? देखिए उदय, जब सीए को जब लाया गया था या इसके पहले में जब शुरुआत में जब इसकी बातें हो रही थी तो इसको लेकर के काफ़ी कुछ कहा जा रहा था और ख़ास करके एक तबका, एक और अल्पसंख्यक तबके पर निशाना साधा जाता था। लेकिन जब सीए फाइनली लागू हो गया और कल इसे जब केंद्र सरकार की तरफ से आनन फानन में लागू किया गया है, और तो उसके बाद से जो एनडीए गठबंधन के तमाम नेता हैं, तमाम जो दल है, उनका अब यह बयान आने लगा है कि यह जो लागू किया गया है सीए, इसके बाद किसी की सदस्यता समाप्त या नागरिकता समाप्त नहीं होगी। यह जस्टिफिकेशन करने में बीजेपी भी लग गई है, जदयू भी लग गई है, और बाकी जो उसके घटक दल, जितने बड़े बड़े घटक दल जो भी हैं, तब सभी दल का अब यह बयान आ रहा है कि इस कानून को लागू होने से किसी की सदस्यता, किसी की नागरिकता पर कोई खतरा नहीं मंडराएगा, और बल्कि जो लोग बाहर हैं और किसी तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं, उनको जोड़ने की बात कही जाएगी। कल तक बातें कुछ और हो रही थी, आज सभी नेताओं का जुबान बदला हुआ। वहीं अगर बात कर ले महागठबंधन के तमाम घटक दलों का, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, तो उनका साफ तौर से यह कहना है कि इस वक्त जो सीए जो लागू किया गया है, इसका चुनावी फायदा तो बीजेपी को बिल्कुल नहीं मिलेगा, और जो धार्मिक उन्माद फैलाने की जो कोशिश बीजेपी कर रही है उसमें उससे सफलता नहीं मिलेगी। तो ये दो बातें हैं। अब इसके बाद इसको कितना तुल दिया जाएगा, कितना इसके प्रचार प्रसार होगा और चुनावी एजेंडा में कितना यह कारगर साबित होगा या कितना विफल होगा, यह तो वक्त तय करेगा। लेकिन इतना तय है उदय कि इस सीए को लागू करने के बाद सभी दलों की अपनी अपनी राय है और सभी दल अपने अपने तरीके से इसकी परिभाषा का जो कहें कि लिखना शुरू कर दिए हैं। उदय, बिल्कुल कहा जा सकता है कि सीए का मसला भी इतनी जल्दी थमने वाला नहीं है। लगता है कि सीए पे अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा और शायद बीजेपी भी यही चाह रही होगी, इसीलिए चुनाव का वक्त तय किया गया होगा इसे लाने के लिए, ताकि इस पे जितनी चर्चा होगी लगता है कि फायदा बीजेपी को मिल सके। बिल्कुल, देखिए ये इस वक्त लाया ही गया है कि सीए जो काफ़ी दिनों से लंबित था, और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी का ये कोर एजेंडा है, यानी कि जब से बुनियाद बीजेपी की हुई है तब से कई ऐसे मुद्दे थे, राम मंदिर हो या फिर सीए हो या फिर एनआरसी हो या धारा 370 हो, ये सब उनका पुराना एजेंडा है, कोई नया एजेंडा नहीं है। लेकिन इसे जिस तरीके से लागू किया गया और अचानक लागू किया गया, तो इसका यह जरूर जोड़ा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से जस्ट थोड़ा पहले इसे जिस तरह से लागू कर दिया गया पूरे देश में, और उसको लेकर के अब जो चर्चाएं हो रही है, तो उसका फायदा बीजेपी बिल्कुल चाहेगी कि चुनाव में उनको मिले। और ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी करती आती है और वो चाहती है कि हिंदू और मुस्लिम या फिर अल्पसंख्यक और हिंदू एक तरफ हो, ताकि हिंदू बहुलता वाला देश है और हमें उसका फायदा मिले। लेकिन इस बार जो बाकी जो तमाम जो दल है, यानी जो ऑपोजिशन में जो दल है, जो बीजेपी के खिलाफ जो चुनाव में मैदान में उतरेंगे, वो भी इस मुद्दे को पूरी तरीके से भुनाने की तैयारी में लगे हुए हैं, और वो भी अपने तरीके से इसकी परिभाषा को कर रहे हैं। कोई यह कह रहा है कि लोकतंत्र पर बड़ा आघात है, कोई यह कह रहा है कि धार्मिक उन्माद फिर से फैलाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, जो उसमें उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। किसी का यह कहना है कि जिस तरह से जनता पहले सरकार तय करती थी, अब सरकार तय कर रही है कि हमारा जनता या हमारा देश का नागरिक कौन होगा। तो एक अपने अपने तरीके से लोगों को राय रखी जा रही है, लेकिन इतना तय है कि यह एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है लोकसभा चुनाव में, और बीजेपी किसी तरीके से इस मुद्दे को शांत नहीं करने देना चाहेगी, बल्कि कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो इंडिया गठबंधन के अलायंस के कोई भी राजनीतिक दल हो या एनडीए अलायंस के कोई भी राजनीतिक दल हो, लेकिन कोई यह नहीं चाहेगा कि यह मुद्दा ठंडा पड़े, ताकि अपने अपने तरीके से इसका फायदा उठाया जा सके। और जो चुनाव में है, इसको लेकर के मुद्दा बना करके इसके सहारे जो चुनावी नैया है वो पार होने की तमाम कोशिश दोनों तरफ से, दोनों पक्ष और विपक्ष की तरफ से की जाएगी।
जाएगी। जी उदय। चलिए अभिषेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि अब इस पे अगर चर्चा होती है तो फायदा क्या होता है और नुकसान क्या कुछ सामने आता है, ये बहुत जल्द चुनाव परिणामों के दौरान ही पता